शेखर तुम कहाँ हो और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? ये तुम्हारी कोई न्यू प्रॉपर्टी बन रही है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। अब काम कर रहे हो कहाँ पर? ये रहा मैं। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। शेखर, ये मेरी मम्मी है। आंटी जी प्रणाम। दूर हट, अपने गंदे हाथों से ना मेरे पाँव छूने की जरूरत नहीं है तुझे। और तू इस मजदूर से मिलवाने लाई थी मुझे। क्या हो गया मम्मी, आप शेखर से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? शेखर एक मजदूर है, तूने तो मुझे नहीं बताया। इससे मिलवाने के लिए लेके आई है तू मुझे? मम्मी मुझे भी नहीं पता था पहले। इसका मतलब शेखर ने तुझसे झूठ बोला? अरे इसे बताना चाहिए था कि ये मजदूरी करता है। रिश्ता जो है ना बराबर वालों में होता है। मम्मी तो क्या हो गया, अगर शेखर मजदूर है तो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तू ना रहने दे, तेरे ऊपर ना प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। इससे बात ना मैं करूंगी, तू नहीं। बेटा आप यहाँ मजदूरी करते हो? हाँ आंटी, मैं यहाँ मजदूरी का काम करता हूँ। तो तुमने मेरी बेटी को ये सब बताया क्यों नहीं? ऐसे ही, क्योंकि हमारी कभी बात ही नहीं हुई इस सिलसिले में। अगर कहीं बात होती तो मैं दिशा को ये बात ज़रूर बताता, क्योंकि मैं दिशा से बहुत प्यार करता हूँ, तो उससे झूठ बोल के शादी नहीं करना चाहता हूँ। बाकी दिशा, बाकी क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि मैं क्या काम करता हूँ? शेखर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे इस काम से। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक मजदूर हो, एक मजदूरी करते हो। तुझे फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मम्मी प्लीज आप शांत हो जाओ और आप एक बार शेखर से मिलो तो सही, उससे बात करो। आपको सच में शेखर बहुत अच्छा लगेगा। आंटी इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या काम करता हूँ? इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए ना कि मैं आपकी बेटी की खुशियों का ख्याल रख भी पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को आजीवन खुश रखूंगा, इसे रानी की तरह बना के रखूंगा, इसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा उतना इसकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अरे कहाँ से तू रखेगा मेरी बेटी का ध्यान? औकात ही क्या है तेरी? अबे वे, तू यहाँ खड़ा होके क्या बातें कर रहा है? तेरे को बात करने के पैसे देता हूँ या काम करने के? अभी ये मेरा मकान पूरा बन के तैयार हो गया जो यहाँ बात कर रहा है फालतू में? वो मालिक, ये मेरे जानकार आए हुए थे तो थोड़ा उनसे बात कर रहा था। जानकार आए हैं तो मैं क्या करूँ? तुम जैसे लोगों की ना यही दिक्कत है। काम पे रखो, आधा टाइम बात करने में, आधा टाइम इधर उधर करके टाइम पास करते हो। काम नहीं करना तुम लोगों को। अभी 1 घंटे बाद तेरा लंच होगा ना, तब बात कर लियो जितनी बात करनी होगी। अभी जाके काम कर, चल। ठीक है मालिक। दिशा तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं काम निपटा के आता हूँ। शेखर कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना काम कर लो, पहले हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। हाँ काम चोर कहीं के। अरे वाह, क्या लड़का है ये। बेटा ये जो काम चल रहा है तुम्हारा है क्या? अरे हाँ आंटी जी, ये तो छोटा मोटा ऑफिस बना रहा हूँ ऐसे ही। ये जो पीछे देख रहे हो ना बड़ा सा मकान, ये भी मेरा ही है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आंटी ये कौन है? ये मेरी बेटी है और अभी तक ना इसकी शादी नहीं हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है। मयंक, दिशा लड़की है, थोड़े बहुत नखरे तो दिखाएगी। एक बात बताऊं आंटी, आपकी लड़की बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी भी। हाँ बेटा वो तो है। क्या तुम शादी करना चाहोगे इससे? अरे आंटी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे तो हमेशा से ही ऐसी लड़की से शादी करनी थी। अगर ऐसी लड़की से शादी हो जाए ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूं इस बारे में? अरे आंटी, नेकी और पूछ आप बात करो, मेरी तरफ से डन है। एक मिनट मम्मी, ये सब क्या बोल रहे हो आप? मैं इससे शादी क्यों करूंगी? मैं शेखर से प्यार करती हूँ। पागल हो गई है क्या तू? देख नहीं रही है कितना सुंदर लड़का है और कितने पैसे वाला है? सामने से रिश्ता आ रहा है और तू मना कर रही है। मम्मी देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैं क्यों इससे शादी करूँ इसके पैसों की वजह से? ऐसा नहीं हो सकता मम्मी, शेखर मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उससे ही शादी करूंगी। देख पागल मत बन, बहुत अच्छा लड़का है और तुझे ना बहुत खुश रखेगा। अरे आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आप मेरे से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या कमी है मुझ में? अरे मैं बताती हूँ बेटा तुझे। वो जो सामने मजदूर दिख रहे हैं ना, उसके प्यार में पागल हो चुकी है मेरी बेटी। कहती है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। अरे दिशा, तुम्हें पसंद भी आया तो ये मजदूर, जरा खुद को देखो एक बार। तुम्हारे पैर कितने कोमल हैं और इस मजदूर से शादी करोगी ना, रोड पे चला चला के तुम्हारे पैरों में छाले ला देगा। अरे तुम एक महारानी हो महारानी, और महारानी की जगह सड़क पे नहीं
महलों में होती है। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। देखो, मैं अपने बारे में तुम्हें बता देता हूँ। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, करोड़ों की संपत्ति है। मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी, और मेरे बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी। इस मजदूर के साथ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी एडजस्ट करते हुए ही गुजर जाएगी। देखो, शेखर भले ही मजदूर हो, लेकिन वो मेरी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखता है, और मैं उसके साथ ना हमेशा खुश रहूंगी, ये मैं जानती हूँ। आज के टाइम में ना सारी खुशियाँ पैसों से आती हैं, और इसके पास देखो, दिहाड़ी करता है, खाने के पैसे मुश्किल से जुटा पाता है, तो तुम्हारी क्या केयर करेगा? हाँ, ढूंढते होंगे लोग पैसों में खुशियाँ, पर मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करता हो, और शेखर मुझसे बहुत प्यार करता है। देख बेटी, अभी भी वक्त है, मना मत कर। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है उस मजदूर के चक्कर में? आंटी, आपको एक बात पता है? आपकी लड़की ना सच में पागल हो गई है। सामने हीरा खड़ा है, लेकिन ये कोयले को पसंद कर रही है। मम्मी प्लीज अपनी बकवास ना बंद करिए, बहुत देर से मैं आपकी बात सुनने जा रही हूँ। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शेखर से, और किसी से नहीं। देखो दिशा, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं, वरना एक बार अगर मेरी ईगो पे बात आ गई ना, फिर उसके बाद कितनी भी रिक्वेस्ट कर लेना, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। देखो, अब तुम्हारा ना बहुत हो गया है, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ। बोल दिया ना एक बार, मैं शेखर से प्यार करती हूँ, उससे शादी करूंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मैं शेखर से मिलने आई हूँ। इडियट। चलो मम्मी यहाँ से। अरे रुकिए रुकिए, शेखर भाई, बहुत अच्छी पसंद है आपकी। आप मुझे माफ कर दीजिए, ये सब करने के लिए मुझे शेखर ने कहा था। शेखर भाई, तूने सच में बहुत अच्छी लड़की चुनी है। ये तुझे कभी धोखा नहीं देगी। इसे तेरे पैसों से प्यार नहीं है, ये तुझसे प्यार करती है, और आज के टाइम में ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, सच में दिशा बहुत अच्छी लड़की है और मुझसे बहुत प्यार करती है। शेखर, ये सब क्या है? क्या चल रहा है यहाँ पे? दरअसल बात यह है दिशा कि हम तुम्हारा छोटा सा टेस्ट ले रहे थे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं यहाँ मजदूरी नहीं करता हूँ, बल्कि ये तो नए घर का काम चल रहा है, और ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ। क्या ये मजदूर नहीं है? शेखर, जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? यार, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्त महंग को बताया तो महंग ने बोला कि एक शादी जैसा डिसीजन है, शादी से पहले एक बार टेस्ट लेकर देख ले। मैंने भी सोचा यार, आजकल ज़माना बड़ा ख़राब हो चुका है, बहुत से रिश्ते टूट रहे हैं, कई केसेस में रिश्ते बिल्कुल टिक ही नहीं पा रहे हैं, एक साल में तलाक हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इसकी बात सही है तो शादी से पहले टेस्ट ले ही लेते हैं, इसीलिए मैंने छोटा सा टेस्ट लिया था। और वैसे भी यार, मैं अपने परिवार वालों का एक लौता लड़का हूँ। अगर कोई बेकार लड़की हमारे घर में आ गई जो परिवार को तोड़ने वाली होगी तो फिर हमारा तो पूरा परिवार ही बिखर जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो पहले ही पता था कि तू कोई मजदूर नहीं है। मुझे जब पता चला ना कि तू अमीर है तो मुझे तुम्हारी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आंटी जी, चाहे मैं अमीर नहीं भी होता ना तो भी मैं दिशा की खुशियों का बहुत ख्याल रखता, क्योंकि दिशा बहुत अच्छी लड़की है। ये रिश्तों में प्यार को ज्यादा महत्व देती है, न कि पैसे को। बाकी मैं इसको जिंदगी भर खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तो आपको ही पता चल ही गया है कि मैं पैसे वाला हूँ। बाकी मैं आपको भी गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि यार माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की की शादी ऐसे घर में हो जहाँ पर उनकी लड़की को किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसीलिए आपका सोचना भी सही था। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी सोच बहुत गलत थी, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। नहीं आंटी जी, आप मेरी माँ समान है, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। तो फिर तुम्हारे टेस्ट में मैं पास हुई या फेल? अरे तुमने तो टॉप किया है। आओ बाकी बातें अंदर बैठ के करेंगे। आइए आंटी जी। ठीक है बेटा।